आई माइट गेट हेट फॉर दिस, पर सच अगर कड़वा ना हो तो वो सच कैसा। जिस फोन से ये वीडियो देख रहे हो उसके अंदर गोल्ड, लिथियम, कोबाल्ट हवा से नहीं टपका, जमीन फाड़ के निकाला गया। क्योंकि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले एनवायरमेंट को ही एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। साउंड्स रॉन्ग, लेट मी प्रूव इट। दिल्ली पोल्यूशन क्राइसिस में कुछ लोग चाइना के बीजिंग शहर का हवाला देकर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जब बीजिंग जैसा शहर जिसकी दिल्ली से भी बदतर हालत थी, जब वो आज की डेट में अपनी हवा साफ रख सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं? क्योंकि चाइना के पास पैसे और रिसोर्सेज दोनों है टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च पे इन्वेस्ट करने के लिए। पर वो पैसा आया कहां से? अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज को निचोड़ कर। क्योंकि चाइना पहले एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना, इसलिए उसके पास हर क्राइसिस को हैंडल करने की क्षमता भी है। और हम गरीबी में बैठकर सिर्फ मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी अपने एसी वाले कमरे में बैठकर, जो कि माइनिंग की ही देन है, माइनिंग को ऐसे डीमोनाइज कर रहे हैं जैसे कोई पाप हो। माइनिंग से निकलता क्या है? मिनरल्स, एंड मिनरल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होता है, यानी कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट। बट गरीब को क्या फायदा? इंडस्ट्रीज तो अमीरों की है। सुनो, इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द ओनली सेक्टर इन विच इंडिया लैग्स बिहाइंड। क्योंकि इंडिया जो चाइना जैसे देश के साथ ही आजाद हुआ था, वो कांग्रेस की फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली ट्रेन को छोड़ चुका था। और जब आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वापस से जिंदा करने की नीड है, तो हम आज इस पे राजनीति कर रहे हैं, बिना जाने कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द ओनली सेक्टर व्हिच हैज पोटेंशियल टू किल पॉवर्टी वाया क्रिएटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स इन एन इकोनॉमी, यानी नौकरियों का मल्टीप्लाई इफेक्ट। मतलब गरीब की जेब में फ्रीबीज नहीं, कमाया हुआ पैसा। और ये वही लोग हैं जो रुपया गिरने पे चिल्लाते हैं, पर ये नहीं समझते कि रूपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया को बाहर के देशों में अपने खुद का बनाया हुआ सामान एक्सपोर्ट करना होगा, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। पर वो होगा कैसे? जब हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाइना जैसे देशों पे डिपेंडेंट ना होकर खुद आत्मनिर्भर बने। और ये वीडियो उनके लिए है जो कह रहे हैं कि माइनिंग करनी ही क्यों है, क्योंकि उन्हें याद दिला दूं, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो भी वेपन्स यूज किए थे, सभी को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का यूज हुआ था। बस फर्क इतना था, वो सारे मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स हमने बाहरी देशों से इंपोर्ट किए थे। तो सोचो, हम माइनिंग को डिमोनाइज करके देश की इकोनॉमी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं।